आतिशी जी मुझे ये बताइए, ये एफआईआर जो है आप कह रही हैं कि आपने L1 लाइसेंसियों का होलसेलर का जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला उनकी आपने फीस बढ़ा दी 10 लाख से 5 करोड़ कर दिया। परवेश साहब एक मिनट, मान लिया आप जो बात कह रही हैं वो ठीक है, दिल्ली के खजाने में ज्यादा पैसा आने लगा, ये बात भी हम मान लेते हैं, लेकिन ये एफआईआर उस बारे में नहीं है। ये एफआईआर ये कह रही है कि उन्हीं L1 लाइसेंसी से किकबैक मिलता था सरकारी अफसरों को, पब्लिक सर्वेंट्स को, जिसमें पहले नंबर पर मनीष सिसोदिया का नाम है। सवाल किकबैक का है, रिश्वत का है कि वो L1 लाइसेंसी पैसा नीचे दे रहे थे। सौरभ जी, एक पैसे का भ्रष्टाचार अगर सीबीआई ने साबित कर दिया ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। आज तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, सीबीआई ने, दिल्ली पुलिस ने 150 केस कर लिया आम आदमी पार्टी के ऊपर। एक शुंगलू कमेटी बनाई थी इनकी केंद्र सरकार ने, असंवैधानिक कमेटी थी वो। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की 500 फाइलें लेके बैठी रही वो 6 महीने तक। ये सोच रहे थे कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार मिलेगा। 7 सालों में पूरे प्रयास के बाद, सारी एजेंसीज लगाने के बाद, एक पैसे का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार की कोई एजेंसी आम आदमी पार्टी की सरकार पे साबित नहीं कर पाई है। ठीक है, और मेरा आपसे दावा है कि उसी तरह से कर लेंगे जितने केस करने हैं। अच्छा, ये आज मलिका परवेश जी का फोन कटा हुआ है, अभी आएंगे तो उनसे पूछूंगा। और मामला कोर्ट के सामने आया और कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई और सीबीआई को कहा कि जब तुम्हारे पास एविडेंस नहीं था तो तुमने कैसे एफआईआर फाइल कर दिया। मैं आपसे दावा करती हूं कि इसी तरह इस एफआईआर में एक चवन्नी का भी एविडेंस नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई भी भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार द्वारा। मैं जरा जवाब लेता हूं आपकी बात का। फोन कट गया था परवेश जी का। परवेश जी, आपने शायद सुना ना, कोई भी चोर कहता ही नहीं है कि उसने वो ये कह रही है अगर 1 रुपए का भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तो वो अपना नाम बदल लेंगे। थोड़ा सा कट हो गया था, इन्होंने क्या बोला जरा बता। उन्होंने कहा अगर 1 रुपए का भ्रष्टाचार हुआ होगा, किसी जी कह रही है मैं अपना नाम बदल लूंगी। साबित ही नहीं कर सकते आप, सीबीआई के पास कुछ नहीं है। तो नाम तो पहले ही बदल चुके हैं, ये पहले ही नाम बदल, अभी इनका नाम है क्या मुझे तो नहीं पता। आतिशी के बाद क्या लिखती है, पहले छोड़े उसको, पहले नाम तो ये बदल चुकी है अब, छोड़े उसको, जब इलेक्शन लड़ रही थी। मैं एक बार, आप मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। केजरीवाल से डर लगता है बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, अरे आतिशी जरा सुन लीजिए। आतिशी जी एक एक करके बात करते हैं प्लीज। मैं आपके पास आ जाऊंगा, अभी आ जाऊंगा मैं आपके पास, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, आपने बोला, आपको किसी ने नहीं टोका बीच में, ऐसे नहीं हो पाएगा। एक एक करके बात करेंगे। अगर कोई बीच में बोलेगा आप दोनों बुरा मत मानिएगा, मैं वॉल्यूम डाउन करूंगा। आतिशी जी का वॉल्यूम थोड़ा सा मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था वॉल्यूम। आप तो बहुत बोल लिए, अभी 2 मिनट में बोलता हूं। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप थोड़ा मेरे को सुन लीजिए। मैं जो बीच में सुन पा रहा था, आतिशी जी मेरे को अपना मैथ समझा रही थी और वो कह रही थी कि पहले जो L1 हम लाइसेंस अपना बेचते थे उससे इनको रेवेन्यू आता था, क्या फिगर बताई मुझे नहीं पता, और फिर इन्होंने जो बेचना शुरू किया उससे इनको 65-70 करोड़ रुपए आया। अब आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूं और वो क्या बोल रही हैं और ये किस तरीके से जनता को गुमराह करती है। मैं आपको 2 मिनट मेरे को दीजिए। तो L1 का मतलब है होलसेलर। तो दिल्ली सरकार होलसेलर को लाइसेंस देती थी, बेचती थी। तो पहले वो लाइसेंस की फीस थी 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए एक लाइसेंस की, तो बहुत सारे लोग आकर उसको ले लेते थे। बाद में इन्होंने फीस कर दी 5 करोड़ रुपया, ताकि छोटे छोटे प्लेयर उसको ना ले सकें और ये तय करें, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी तय करे कि हम ये 5 करोड़ के लाइसेंस किसको देंगे। तो जो इनके साथ में शराब माफिया सारा डील कर रहे थे, उनके 9 लोगों को इन्होंने ये 5-5 करोड़ के लाइसेंस दे दिए। तो ये बोलती हैं कि हमने वो वाले रेवेन्यू को बढ़ाया। कमाल की बात। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनके कमीशन को बढ़ा दिया। अरे आतिशी सुन तो लीजिए, पहले मैं बोल लूं फिर आप बोल लीजिए। एक एक करके बोलिए जी, बोलिए परवेश जी बोलिए। तो इन्होंने उनके कमीशन को बढ़ा दिया। पहले जो होलसेलर को एक पूरे साल में शराब बेचकर उनको 100 करोड़ रुपया मिलता था, इन्होंने उसको बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया। उसको 2% से 12% कर दिया और वो होलसेलर को बोला कि अब आप इसका 6% हमें देंगे, यानी कि 500 करोड़ रुपए कैश में हमें देंगे जी। ये सारा घोटाला है।
ये बोल रही है हमने 5 करोड़ से 60 करोड़ कितना कर दिया। हम बोल रहे हैं आपने 500 करोड़ रुपए इनसे कैशबैक लिया है। दिल्ली के सरकार अब वो जो अच्छा एक सेकंड अब देखिए परवेज साहब, ऐसा है जो अनियमितताएं हुई हैं कथित तौर पर इस नई पॉलिसी के अंदर, आतिशी जी प्लीज 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 एक मिनट, साबित तो सीबीआई को ये करना है जो वो आरोप लगा रही है, जो वो आरोप लगा रही है सीबीआई, साबित ये करना है कि ये होलसेलर से पैसा नीचे आता था, पब्लिक सर्वेंट्स के बीच बांटा जाता था। एक मिनट जी, मैं आपको पूरा बराबर का टाइम दूंगा। बिल्कुल नहीं, अब मैं टाइम की बात नहीं कर रही हूँ। प्रवेश वहां पे बैठ के आपके चैनल पे इन्होंने मन गढ़त बातें, हाँ ठीक है, तो आपको बोलिएगा। एक सेकंड, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। एक मिनट, मैंने भी यही पूछा इनसे कि साबित सीबीआई को यह करना है कि यह पैसा नीचे पहुंचा, मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया, जितने इसमें सरकारी अफसरों के नाम लिख के उन्होंने भ्रष्टाचार किया। अब इसमें देखिए साहब, दो ट्रांजैक्शंस की बात है मनीष जी, परवेश जी। एक ये कह रहे हैं कि ये कोई शख्स है समीर महिंद्रू, एमडी इंडो स्पिरिट्स, इनके खाते से 1 करोड़ रुपया दिनेश अरोड़ा के अकाउंट में आया। एक जगह ये लिखा है। दूसरी जगह ये लिखा है कि अर्जुन पांडे ने समीर महिंद्रू से विजय नायर के बिहाफ पर 2 से 4 करोड़ रुपया कैश लिया। अब ये कैश लिया, इसका कोई प्रमाण होना चाहिए। ये फिगर कहां से आया है? ये कैश लेते हुए किसी ने किसी को देखा है, किसी ने सीबीआई को बताया है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर वो अपना शख्स अर्जुन पांडे खुद ये बात बोलेगा, हाँ मैंने लिए हैं और मैंने इसको दिए हैं, तब तो मानेंगे। ये सीबीआई नहीं बोलेगी, ये वो सारे शख्स खुद बोलेंगे जिन्होंने पैसे लिए हैं, जिन्होंने डील करी है, जो होटल में मीटिंग करते थे और जो सारे पैसे को ट्रांसफर करते थे। ये जिन जिन लोगों के नाम हैं, ये सारे लोग आज खुद सारी बात को बोलने को तैयार हो चुके हैं, सीबीआई को सारी बातें बता चुके हैं, इसलिए सरकारी गवाह बन चुके हैं। ये सारी बातें खुद बोलेंगे कि हमने इतना पैसा लिया, इस तारीख को लिया, इस आदमी को हमने दिया। मगर आतिशी जी, आप ऐसी बातें ना करें कि 1 रुपए की भी घोटाला होगा तो आप अपना नाम बदल लेंगे। आपका नाम अच्छा है, अपने नाम को रहने दीजिए, इन अपना बेकार के चक्करों में मत पड़िए। चलें ठीक। और मनीष सिसोदिया जी ने गलत काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने गलत काम उनसे करवाया है, उनको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब बोलिए आतिशी जी आप। देखिए सौरभ जी, मामला बिल्कुल स्पष्ट है। मामला एक्साइज पॉलिसी या स्कूल की पॉलिसी या हेल्थ की पॉलिसी का नहीं है। मामला है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। मामला यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे जब मोदी सरकार की खबर आती है तो खबर यह आती है कि कोविड पॉलिसी का मिसमैनेजमेंट किस तरह से पूरे देश में हुआ। और अरविंद केजरीवाल की सरकार की जब खबर आती है तो न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज कहता है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सरकारी स्कूलों का कायापलट कर दिया। पहले ये सवाल उठता था, दोनों का रिपोर्टर एक ही है। केजरीवाल कोविड वाली न्यूज लगाई थी, उसका रिपोर्टर वही है जिसने आज की न्यूज लगाई है। प्रवेश जी, अरे वो भी सामने आ जाएगा आतिशी जी, वो रिपोर्टर को कितने पैसे मिले हैं, आपने उस रिपोर्टर को कितने पैसे दिए हैं, वो अखबारों में सेम न्यूज कैसे लगी है, ये भी सारी बातें सामने आ जाएंगी। आपकी तो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर पार्टी है। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर खरीदी जा सकती, हम आपकी तरह विज्ञापन पर पैसे नहीं खर्च करते। हम आपकी तरह विज्ञापन पर पैसे नहीं खर्च करते। आपकी सरकार, हम जनता के, गरीबों के पैसे विज्ञापन पर खर्च नहीं कर सकते। ये आपका मुख्यमंत्री अपने घर में स्विमिंग पूल बनाता है, हम जनता के पैसों को विज्ञापन पर खर्च नहीं करते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी आप जनता के पैसों अब आप परवेश जी प्लीज बोलने दीजिए। मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु। अब पूरा देश ये कह रहा है मोदी वर्सेस केजरीवाल। पूरा देश ही कह रहा है कि हमें केजरीवाल जैसा नेता चाहिए जो सरकारी स्कूल ठीक करता है, अस्पताल ठीक करता है, युवाओं को नौकरियां देता है, फ्री बिजली देता है, फ्री पानी देता है। ममता बनर्जी बोल रही है मैं हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।